हेलो स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है सीबीएसई क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। अब ये वास्तविक संख्या होती क्या है, रियल नंबर्स होते क्या है? रियल नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप में कौन कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल नंबर, जो हमने पहले पढ़े थे अपनी क्लासेस में, 1 2 3 4, ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर है। जीरो नहीं आता नेचुरल नंबर में। ऑल नंबर्स में जीरो भी आती है, और बाकी सब क्या होता है? नेचुरल नंबर। फिर इंटीजर्स, प्लस माइनस के जितने भी नंबर्स थे उनका ग्रुप क्या कहलाता है? इंटीजर्स। ध्यान रखना, इंटीजर्स में होल नंबर भी आते हैं और नेचुरल नंबर भी आते हैं। रेशनल नंबर, p अपॉन q वाले नंबर। अगर मैं ऐसे सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं, बटे वाले नंबर, भिन्न वाले नंबर, यानी कि कोई भी नंबर जिनको हम p अपॉन q भिन्न के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वो रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल, जो नंबर हमारे रेशनल नहीं होते वे हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर क्या हुआ स्टूडेंट? नंबर्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें नेचुरल भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है, रेशनल भी है और इरेशनल भी है। तो समझ में आया रियल नंबर क्या होते हैं? ठीक है। अब रियल नंबर से रिलेटेड इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसका दूसरा नाम है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम देखिए क्या होता है? एक प्रोसेस, एक तरीका किसी भी काम को करने का। जैसे सपोज 25 एक नंबर है, हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। आप चाहे इसको 6 से कर लीजिए, चाहे 4 से कर लीजिए, चाहे आप 7 से कर लीजिए, आपकी जैसे मर्जी। तो डिवाइड करने का क्या प्रोसेस है? अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 8 क्या 24, रिमाइंडर 1 बच गया, शेषफल 1 बच गया। तो ये सब प्रोसेस ही क्या है? एल्गोरिथम। तो यूक्लिड जो कि बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, उन्होंने इस एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करना बताया, और इसी वजह से इस एल्गोरिथम का नाम क्या है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीजन लेमा। बहुत ही आसान है। तो उन्होंने देखिए इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि किसी भी इंटीजर को, इंटीजर प्लस या माइनस के नंबर, और ध्यान रखना इस चैप्टर में हम प्लस के नंबर्स की बात करेंगे, प्लस यानी कि पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। ठीक, तो उन्होंने ये बात कही कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को a is equal to b q plus r इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पर जो ये r होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, बराबर होगा, बड़ा और बराबर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है ये, और छोटा होगा हमेशा b से। अब ये a b q और r क्या है? आप यहां पर देखिए जरा, 25 यहां पर क्या है? डिविडेंड है, हिंदी में कहें तो भाज्य, जो डिवाइड हो रहा है। तो ये तो होगा हमेशा a, जिस नंबर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इसको कैसे लिखा गया? b से इसको डिवाइड किया गया। यहां पर ये डिवाइड कर रहा है ना, तो ये 3 क्या हो गया? डिवीजन, हिंदी में भाजक। 8 क्यूडेंट, हिंदी में
अगर इसको कहें तो भागफल, और ये हमारा रिमाइंडर, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, शेषफल। तो यानी कि ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यूक्लिड के अकॉर्डिंग 25 जो है वो इक्वल होगा 3 डिवीजर, बी हमेशा क्या होता है, डिवीजर, ठीक, इनटू 8, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 8, और रिमाइंडर यहां पर क्या बचा, +1। मैं 25 को ऐसे लिख सकता हूं, या किसी भी पॉजिटिव नंबर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए एक और बात है कि जहां पर मैंने r क्या लिखा है, 0 से बड़ा है, बराबर है, या छोटा होगा b से, तो यहाँ पर ये r रिमाइंडर है ना, तो शेषफल हमेशा डिवाइड करने वाले से तो क्या होगा, छोटा होगा या फिर 0 होगा। इस बात को ध्यान से समझना, क्योंकि आगे यही बात हमें क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प करेगी। अब देखिए जो r है यहाँ पर या तो 0 होगा या 1 होगा, और या फिर 2 हो सकता है। समझ में आया, क्योंकि b से छोटा है, ठीक है, b क्या है, डिवीजर। अगर यहाँ डिवीजर 8 होता तो जो रिमाइंडर है वो 0 से 8 के बीच में, 0 और 8 के बीच में, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये होता। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। उन क्वेश्चंस को करने के बाद में आपको बहुत इजी लगने लगेगी ये, ठीक है। तो उन क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं। देखिए जो आपकी एक्सरसाइज है 1.1, उसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन फर्स्ट में उन्होंने कहा है कि फाइंड HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। मैंने इसे शॉर्ट में लिख लिया, या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। पहला जो इसमें हमें दिया हुआ है नंबर वो है 135 एंड 225। ये हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का इस्तेमाल करना है, और इसकी हेल्प से हमें इन दोनों नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, बड़े से बड़ा नंबर, ध्यान रखना। तो देखिए बहुत आसान प्रोसेस है। हमने अपने जो पहले क्लासेस थी उसमें HCF निकालने के दो मेथड पढ़े थे, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड के, दूसरा था डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अगर आसान बनाना चाहते हैं तो रफ में यहाँ पर देखिए 225 बड़ा है, हमेशा बड़े नंबर को आप डिवीजन के ब्रैकेट के अंदर लिखिए, छोटे नंबर से उसको डिवाइड कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये 1 टाइम पर चलेगा, 2 टाइम पर क्या हो जाएगा, 270 सॉरी, तो बड़ा हो जाएगा, तो 0 एंड यहाँ पर क्या रहा हमारा 9, 90 बच गया। अब इसी स्टेप को हम यूक्लिड के डिवीजन लेमा के हिसाब से कैसे लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग देखो 225 ए हो गया, ठीक, 135 डिवीजर हो गया, इसकी 1 में मल्टीप्लाई हुई और 90 को ऐड किया, कर दिया ना हमने रिप्रेजेंट इसको। तो अब यहाँ पर देखिए ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। यूक्लिड डिवीजन लेमा का हमें इस्तेमाल तब तक करते रहना होगा जब तक हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 ना आ जाए, क्योंकि हम क्या पता कर रहे हैं, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और फैक्टर किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। कंप्लीट डिवाइड करने का मतलब जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो देखिए डिवीजन मेथड पर चलते हैं। फिर हम नंबर को कैसे लिखते थे, जो रिमाइंडर होता था वो डिवीजर बन जाता था, और जो पहले में डिवीजर था वो डिविडेंड। तो यहाँ पर भी 1 टाइम चलेगा, और क्या आएगा 45। अब इस स्टेप को कैसे लिखेंगे,
तो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 और प्लस में 45। ये हमारा सेकंड स्टेप हुआ, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब अगेन हमने देखा कि यहाँ पर r तो 0 नहीं आया है, रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो हमें इसको मतलब आगे बढ़ना पड़ेगा। अब 45 से इसको डिवाइड करते हैं। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो गया और रिमाइंडर यहाँ पर क्या आएगा? 0। 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तीसरी इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो कि 45 ने कंप्लीट डिवाइड कर दिया ना 90 को, तो hence 45 is HCF of 135 and 225। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पर हमें कुछ बातें हैं जो नोट करनी चाहिए। मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा बताया ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। जो प्रोसेस है वो इसी तरीके से हमें इसमें यूज करनी है। ये रफ वर्क है, इसको आप अपने फेयर कॉपी में शो करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ये चीज लिखनी बहुत जरूरी है। ओके, अब आपको पता लगा कि एचसीएफ कैसे पता करते हैं यूक्लिड डिवीजन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन फर्स्ट में 3 आपको पार्ट दिए गए हैं। पहले का करने का तरीका भी ऐसा ही है जैसा बाकी 2 का है, तो बाकी 2 आप इसकी हेल्प से करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के वहां पर वो अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं।